अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। किस तरह हम लेंगे यूनियन। अगर यूनियन की बात की जाए, द यूनियन ऑफ टू सेट्स m and n इज इक्वल टू द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट m and n। अगर हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एलिमेंट्स m और n से, तो यूनियन में हम क्या करेंगे कि वो सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो सेट m के अंदर भी हैं और सेट n के अंदर भी हैं, उनको हम कंबाइन करके लिखेंगे। जो यूनियन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से। फॉर एग्जांपल, हम m एंड n का अगर यूनियन लेना हो तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक सेट m है 1, 2, 3 and 4, और जो सेट n है वो है हमारे पास 3, 4, 5। तो यूनियन जब हम इन सेट्स का लेंगे तो हम उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट m के अंदर भी मौजूद हैं और सेट n के अंदर भी मौजूद हैं। स्टार्ट हम करेंगे एक सीक्वेंस से। 1 पहले आता है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2। अब जो 3 है वो इस सेट के अंदर भी है और इस सेट के अंदर भी है, तो जो सेट रिपीट हो रहे हैं हम उनको एक दफ़ा ही लिखेंगे, 4 and 5 ब्रैकेट क्लोज। ये इसके आ गया यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, वो नंबर लिखते हैं जो दोनों सेट के अंदर हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में होता है द सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ सेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम वो एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे जो दोनों सेट्स के में कॉमन होंगे। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि हमने लिखना होता है कॉमन एलिमेंट्स को जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। जो इंटरसेक्शन होता है उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट है हमारे पास, सेट ए है 1, 2, 3 and 4, बी सेट है हमारे पास 2, 4, 6, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होगा। जो 1 है वो इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। जो 2 है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, हम 2 लिखेंगे, फिर 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सेट बी में मौजूद है और सेट ए में नहीं है। तो इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी है, हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में। अगर हम देखें, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अगर हम ए और बी दो सेट्स की बात करें तो अगर हम कहें कि ए यूनियन बी है जो वो इक्वल है बी यूनियन ए के, तो वो हमारे पास होगी कम्युलेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, तो वो है इंटरसेक्शन कम्युलेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और यूनियन में ये हमारे पास फ़र्क है कि हम ए और बी को पहले, ए को पहले और बी को बाद में ले लें, या बी को पहले और ए को बाद में ले लें। तो जब हम इनका सलूशन करेंगे तो जो इनके रिजल्ट्स हैं वो दोनों के सेम आएंगे। हम ये अगर प्रूफ देखें तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। अगर हमारे पास ए सेट है ए और बी सेट है सी और डी। अब हम इसकी पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, पहले हम ए सेट लिखेंगे, दरमियान में यूनियन लगा के फिर हम बी सेट लिख देंगे। यूनियन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, जो भी दोनों सेट्स में मौजूद होंगे उन सब को हम लिख देंगे। तो ए यूनियन बी में हमने ए बी सी डी सारे कंबाइन करके लिख दिए, तो इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम अगर इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो वो है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में अगर हम पहले बी वाला लिख लें फिर ए वाला लिख लें, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा, क्योंकि हमने लिखने तो सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन एक सीक्वेंस के साथ लिखने होते हैं। तो पहले ए बी को कर लें या बी ए को कर लें, तो अगर हम उनका यूनियन लेंगे या हम उनको इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के साथ प्रूव करेंगे तो जो हमारे आंसर हैं वो दोनों सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हैंस ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को भी प्रूव कर सकते हैं।
ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह हमने पहले कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, अब हमारे पास आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास दोनों तरह से होता है, ओवर यूनियन भी एंड ओवर इंटरसेक्शन भी। अगर हम पहले यूनियन वाला देखें तो इसमें हमारे पास तीन हमारे पास सेट्स होंगे। सेट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो सकती है। अगर हमने इधर दिया है फॉर एग्जांपल ए, बी और सी, यहाँ पे हमने ए, बी और सी तीन सेट्स लिए हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी लें तो पहले हम प्रूव करें लेफ्ट हैंड साइड जब, तो अगर हम बी यूनियन सी लेके जो इसका आंसर आएगा उसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ, तो फिर हम उसकी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे कि पहले हम ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, जो उसका आंसर आएगा ए यूनियन बी का, उस होल के आंसर के साथ हम यूनियन लेंगे सी का। तो जो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर होगा वो हमारे पास सेम होगा। इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था कि ब्रैकेट लास्ट टू पे हो या फर्स्ट टू पे हो, जब हम उन्हें प्रूव करेंगे तो उनका आंसर सेम होगा। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखें तो सिर्फ हमारे पास साइन चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टी हमारे पास वही है कि अगर ब्रैकेट लास्ट टू के ऊपर हो या ब्रैकेट फर्स्ट टू के ऊपर हो, जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेट की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास अगर हमने तीन कोई से भी सेट लिए हैं तो पहले वाले उसके प्रूफ के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर हमने तीन सेट लिए हैं ए, बी एंड सी, अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो अगर हम उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो हम उसकी राइट हैंड साइड में करेंगे कि पहले हम ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, फिर दरमियान में हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे, फिर हम करेंगे ए का यूनियन बी के साथ। यहाँ पे भी यूनियन है, ए का यूनियन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, फिर हम जो उसकी राइट हैंड साइड है वहाँ पे हम पहले ए यूनियन बी लेंगे, फिर हम ए का यूनियन दोबारा लेंगे सी के साथ, फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे हम उनका होल का इंटरसेक्शन लेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है वो हमारे पास मैच करेगा, तो ये हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो जाएगा। उसके ऑपोजिट जो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बिकॉज यहाँ पे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे यूनियन है, फिर जो नेक्स्ट टू है उनके ऊपर इंटरसेक्शन है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो फर्स्ट में है, तो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, कि पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन, फिर नेक्स्ट टू का हम लेंगे यूनियन, फिर जो इनका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड है उसमें हम पहले ए यूनियन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, फिर हम ए का ही इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, फिर हम उन दोनों के आंसर्स का यूनियन लेंगे, तो हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। इन दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम होंगे। हमेशा जब दरमियान में इक्वल होता है किसी भी प्रॉपर्टी के, तो उसका आंसर मस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। अब हम बात करेंगे सेट की प्रॉपर्टी डी मॉर्गन लॉ। ये जो एक सेट की प्रॉपर्टी है इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी दो सेट हैं उनके साथ एक थर्ड सेट होगा यू। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है ए, सेट में है हमारे पास 1 2 3 और एक सेट है हमारे पास यू, उसमें है 1 2 3 4। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर हमें कहा है ए कॉम्प्लीमेंट लें,
कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमने करना है u माइनस ए। यू सेट में जो एलिमेंट हैं हमने वो लिखने हैं, लेकिन जो सेट ए में है वो नहीं लिखने। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है। सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट यू में है और सेट ए में नहीं है। तो जो इसका ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास होगा यू, ये 4। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले इसमें हम ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यू के साथ। फॉर एग्जांपल यू माइनस ए यूनियन बी। पहले हम सेट्स का ए यूनियन बी लेके जो सेट यू है उसके साथ उसका हम माइनस लेंगे कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो सेट यू में एलिमेंट हों और ए यूनियन बी में ना हो, हम वो वाले एलिमेंट लिखेंगे। और इसी तरह जो राइट हैंड साइड है उसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा u माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट है u माइनस बी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस डी। मतलब जो सेट u में एलिमेंट हों और सेट b में ना हो। जब हम पहले a कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर हम b कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो दोनों का आंसर आएगा उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आंसर्स हैं वो मैच करेंगे। इसी तरह यही प्रॉपर्टी थी हमारे पास यूनियन के रिस्पेक्ट से, और ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये है इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इनके आंसर जो हैं वो हमारे पास मैच करेंगे। ये प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सिर्फ इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का था कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, u माइनस जो भी हमारे पास सेट है उसमें से हमने माइनस कर देना है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा।